ये है फार्मेसी का क्वेश्चन नंबर 6। अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में पूछा ही जाता है, क्लासीफाई व्हीकल एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 20 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो इसका हम देखेंगे, रिवीजन करेंगे। व्हीकल होता क्या है? व्हीकल आल्सो नोन एज मेंस्ट्रुअम और सॉल्वेंट। द टर्म व्हीकल कम्स फ्रॉम लैटिन वेहिकुलम विच मीन्स टू कैरी। तो डेफिनेशन देखेंगे हम। डेफिनेशन ऑफ व्हीकल्स, व्हीकल मीन्स ट्रांसमिशन और कन्वेयंस, और व्हीकल आर दो सब्सटेंसेस विच आर ऑलमोस्ट केमिकली न्यूट्रल। तो व्हीकल क्या होते हैं? केमिकली न्यूट्रल होते हैं। दे आर द मीडियम फॉर प्योरिफिकेशन, प्रिपरेशन, प्रिजर्वेशन, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन आइदर बाई ओरल और ऑल्फैक्शन रूट एंड एक्सटर्नल एप्लीकेशंस। प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल व्हीकल देखेंगे। तो केमिकली क्या होते हैं? आइडियल व्हीकल न्यूट्रल होते हैं, मीन्स नाइदर एसिडिक नॉर एल्कलाइन होते हैं। थेरेपेटिकली इनर्ट होते हैं, मीन्स नो मेडिसिनल प्रॉपर्टी इट्स ओन, खुद की मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होती है व्हीकल में। कैपेबल ऑफ कैरिंग द डायनेमिक पावर ऑफ ए ड्रग सेफली, हार्मलेस एज रिगार्ड टू इट्स एक्शन ऑन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। पावर ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस होती है। स्टेरिलाइजिंग प्रॉपर्टी मीन्स फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एडिबल एंड पैलेटेबल होते हैं ये। इसके बाद यूज और यूटिलिटी ऑफ व्हीकल देखेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ व्हीकल हो गया, ऊपर हमने देख लिया। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल व्हीकल भी देख लिया। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे यूज और यूटिलिटी ऑफ व्हीकल का यूज क्या है। तो फॉर प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंक्चर, होम्योपैथिक मेडिसिन, मदर सॉल्यूशन एंड मदर सब्सटेंसेस फ्रॉम क्रूड ड्रग मटेरियल। दूसरा है यूज्ड फॉर फर्दर ट्रांसड्यूरेशन एंड पोटेंटाइजेशन। तीसरा है यूज्ड एज प्रिपेयरिंग एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन। चौथा है प्रिजर्वेशन ऑफ मेडिसिन। पांचवा है फॉर डिस्पेंसिंग ऑफ द मेडिसिन टू द पेशेंट एज पर फिजिशियंस प्रिस्क्रिप्शन। छठवां है एज डाइट इन सिक बेबी, एग्जाम्पल शुगर ऑफ मिल्क। सातवां है यूज्ड एज प्लेसिबो और फाइटम और रुब्रम एज ए मेडिसिन। फाइटम और रुब्रम, प्लेसिबो, ये को ही मतलब ये सब जो है व्हीकल कहते हैं। नॉन मेडिकेटेड रेमेडी प्लेसिबो होती है, सेकेंड बेस्ट रेमेडी भी कहते हैं। आगे पढ़ेंगे प्लेसिबो के बारे में। तो इसके बाद आगे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीकल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीकल में हम देखेंगे व्हीकल इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। व्हीकल को 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं। पहला है सॉलिड और लिक्विड और सेमी सॉलिड। तो यहाँ पे देखेंगे हम टेबल में व्हीकल, एक है सॉलिड और ड्राई व्हीकल, दूसरा लिक्विड व्हीकल, तीसरा है सेमी सॉलिड व्हीकल। तो सॉलिड में आ जाते हैं 7 टोटल हैं। शुगर ऑफ मिल्क, लैक्टोज कहते हैं जिसे। केन शुगर सुक्रोज हो गया। ग्रेप शुगर लैक्टोज, ग्लूकोज या डेक्सट्रोज कहते हैं। ग्लोब्यूल, ग्लोब्यूल की साइज़ हमने यहाँ पे मेंशन की है, 8 to 80 साइज होता है। और जनरल जो है 10 to 40 जनरली ज़्यादातर यूज होती है ओपीडी वगैरह में। कोन्स की साइज 6 to 18 नंबर होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबलेट और टेबलॉइड हो गया। पिलेट्स और पिल्यूल्स हो गया, इसकी साइज मोर देन 40 होती है। तो सॉलिड और ड्राई व्हीकल में जो है टोटल 7 हैं। शुगर ऑफ मिल्क, केन शुगर, ग्रेप शुगर, ग्लोब्यूल, कोन, टेबलेट और टेबलॉइड, और पिलेट्स और पिल्यूल। तो ये सॉलिड व्हीकल हो गया। अब हम पढ़ेंगे लिक्विड व्हीकल में कितने हैं। टोटल लिक्विड व्हीकल में 6 हैं। जैसे हो गया प्योरीफाइड वाटर, एल्कोहल, एब्सोल्यूट। अल्कोहल में 5 प्रकार के अल्कोहल हैं। एब्सोल्यूट अल्कोहल, डाइल्यूट अल्कोहल, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल, डिस्पेंसिंग अल्कोहल, रेक्टिफाइड स्पिरिट हो गया। और तीसरा हो गया सॉल्वेंट ईथर हो गया। ग्लिसरीन भी हो गया। इसके बाद सिंपल सिरप हो गया। ऑयल्स में जो है फिक्स्ड ओलिव ऑयल होता है और वोलेटाइल रोजमेरी ऑयल होता है। टोटल 6 हो गए लिक्विड व्हीकल में और 7 हो गए सॉलिड व्हीकल में। आगे देखेंगे हम सेमी सॉलिड व्हीकल में। तो इसमें 6 हैं। वैसलीन, सॉफ्ट पैराफिन हो गया। इसमें येलो वैसलीन आता है, वाइट सॉफ्ट पैराफिन होता है। वैक्सेस देखेंगे, वी वैक्सेस येलो वाइट होता है। स्पर्मेसिटी, लेनोलिन, सोप हो गया। वेजिटेबल ऑरिजिन
हीट सॉफ्ट, एनिमल ऑरिजिन कार्ड हो गया, प्रिपेयर्ड लॉर्ड, आइस इन ग्लास हो गया, स्टार्च हो गया। तो जनरली सेमी सॉलिड व्हीकल का यूज़ जो है ज़्यादातर एक्सटर्नल यूज एप्लीकेशन के लिए किया जाता है, मेडिसिन बनाने के लिए। तो इसके बाद शुगर ऑफ मिल्क के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। तो शुगर ऑफ मिल्क आल्सो नोन एज सैक्रम लैक्टिस और लैक्टोज और साइक्लैग। सैक्रम मीन्स शुगर एंड लैक्टिस मीन्स मिल्क। सोर्सेस क्या है? प्रिपेयर्ड फ्रॉम गोट्स मिल्क, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, गोट्स मिल्क से बनती है सैक्रम लैक्टिस। केमिकल नेचर क्या है इसका? केमिकल नेचर डाइसैकराइड है, 1 बीटा गैलेक्टोज प्लस 1 लीव ग्लूकोज से मिल्क साइक्लैग बनता है, सैक्रम लैक्टिस कहते हैं। केमिकल फार्मूला C12H22O11.H2O होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर ऑफ मिल्क के कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है इसकी? तो पहला देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में। फिजिकल प्रॉपर्टी में देखेंगे ये हार्ड क्रिस्टलाइन मास होता है, मिल्की वाइट इन कलर होता है, ऑर्डरलेस होता है, फेंटली स्वीट इन टेस्ट होता है, सैंडी और ग्रिटी इन फीलिंग होता है, ऑन टचिंग इन फिंगर बिटवीन फिंगर। इसके बाद है सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। तो जो शुगर ऑफ मिल्क है ये तो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है लेकिन अल्कोहल में सॉल्युबल नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। पांचवा है ऑप्टिकल रोटेशन इसका होता है प्लस 55.3 डिग्री एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो ये प्लस 55 मीन्स डिक्स्ट्रो रोटेटरी है शुगर ऑफ मिल्क। अब केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे तो मालिकुलर वेट इसका 360.3 होता है। इट सॉल्यूशन इज न्यूट्रल टू लिटमस पेपर। इट प्रोड्यूस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन एट 150 डिग्री सेल्सियस। मीन्स इसको अगर शुगर ऑफ मिल्क को 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो ये क्रिस्टलाइज कर जाता है, मीन्स वाटर रिमूव हो जाता है इसका। तो इम्प्योरिटी ऑफ शुगर ऑफ मिल्क देखेंगे तो शुगर ऑफ मिल्क में किस चीज़ की इम्प्योरिटी रहती है? मोस्टली जो है मोस्ट कॉमन इम्प्योरिटी स्टार्च की होती है शुगर ऑफ मिल्क में। तो इसमें क्या है? स्टार्च हो गया, अरारोट, बरेली एक्सेट्रा, कैन शुगर, सुक्रोज की इम्प्योरिटी हो सकती है। एसिड में मिल्क हैज़ बिकम सॉर, मतलब मिल्क अगर सॉर हो गया हो काफ़ी देर तक रखने से तो एसिड की इम्प्योरिटी मिल सकती है। आलम, एल्यूमिनियम की इम्प्योरिटी, फॉस्फेट की, क्लोराइड, कॉपर। तो ये सब इम्प्योरिटी ऑफ शुगर ऑफ मिल्क में ये सब मिल सकता है। मीन्स जो मिल्क में एलिमेंट्स वगैरह सब पाए जाते हैं, मिनरल, वही सब की इम्प्योरिटी रहती है। तो ये हो गया शुगर ऑफ मिल्क की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर ऑफ मिल्क हो गया, इम्प्योरिटी ऑफ शुगर ऑफ मिल्क हो गया। अब हम आगे देखेंगे इसके और डिटेल में प्रिपरेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क। तो कैसे प्रिपेयर किया जाता है? प्रिपरेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क में देखेंगे तो हम लेंगे गोट्स मिल्क लेंगे। सबसे पहले हम गोट्स मिल्क लेंगे। इसके कंपोजिशन में, मिल्क के कंपोजिशन में देखेंगे क्या क्या पाया जाता है मिल्क में। प्रोटीन हो गया, लैक्टोएल्बुमिन, लैक्टोग्लोबुलिन, कैसिनोजन, ये तीनों प्रोटीन पाई जाती हैं। इसके बाद फैट हो गया, लैक्टोज हो गया, मिनरल हो गया, साल्ट हो गया, वाटर हो गया। तो टोटल 6 जो है मिल्क कंपोजिशन है गोट्स मिल्क में। इसको जब हम स्किम्ड करेंगे, स्कीमिंग करेंगे तो प्रोटीन प्लस वाटर प्लस मिनरल प्लस साल्ट प्लस लैक्टोज, इसमें क्या होगा? जब स्कीमिंग करेंगे तो फैट रिमूव हो जाता है। तो जब फैट रिमूव हो गया फिर बचा क्या? बाकी वही 5th पार्ट बचेंगे, लैक्टोज प्लस वाटर, प्रोटीन प्लस मिनरल प्लस साल्ट बचेंगे। तो ये लैक्टोज प्लस वाटर फ्लोट पोर्शन होता है और प्रोटीन मिनरल सॉल्ट ये जो है सॉलिड पोर्शन होता है। ये शॉर्टकट में याद करने का है, PMS मीन सॉलिड पोर्शन, PMS प्रोटीन मिनरल और साल्ट जो होते हैं सॉलिड पोर्शन होते हैं। इसके बाद इसको जो है सॉलिड पोर्शन रिमूव हो जाएगा जब इसमें हम डाइल्यूट HCl डाल देंगे और फिल्ट्रेशन करेंगे। तो डाइल्यूट HCl जो है सॉलिड पोर्शन को रिमूव करता है, सॉलिड पोर्शन को रिमूव कर देता है। तो बचेगा लैक्टोज प्लस वाटर बचेगा, इसको हम वे कहेंगे। इसको फिल्टर करने के बाद फिल्ट्रेशन करेंगे तो फिल्ट्रेट प्राप्त होगा। जो फिल्ट्रेट बचा है तो इसको इसमें ऐड करेंगे प्यूरिफाइड वाटर और प्लस फिल्ट्रेशन थ्रू चारकोल बेड से फिर फिल्ट्रेशन करेंगे इसका। तो हमें मिलेगा क्लियर सोल्यूशन ऑफ वे। अब क्लियर सोल्यूशन ऑफ वे को हम बॉयल करेंगे ऑन डायरेक्ट हीट, फिर जो है सेमी सॉलिड बनाएंगे, फिर प्रोसेस रिपीटेड 3 to 4 टाइम्स। इसी प्रोसेस को जो है 3 से 4 बार रिपीट करेंगे, एडिंग प्यूरिफाइड वाटर।
इसके बाद ये बन जाएगा सेमी सॉलिड लैक्टोज बन जाएगा। फिर सेमी सॉलिड लैक्टोज में जो है स्ट्रॉन्ग अल्कोहल डालेंगे, प्योरीफाइड वाटर डालेंगे, बॉइल्ड इन डायरेक्ट हीट एंड देन इनडायरेक्ट हीट विथ वाटर बाथ। वाटर बाथ जो होता है इससे इनडायरेक्ट हीटिंग के लिए करेंगे, वाटर बाथ इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है क्रिस्टल लैक्टोज हमें प्राप्त होगा सेमी सॉलिड लैक्टोज से। इसके बाद क्रिस्टल लैक्टोज में जो है स्लाइड अल्कोहल ऐड करेंगे, फिर ड्राई करेंगे तो हमें मिलेगा प्योर क्रिस्टल ऑफ लैक्टोज। फिर प्योर क्रिस्टल ऑफ लैक्टोज को हम ग्राइंड करेंगे विथ मोटर एंड पेस्टल से, तो हमें मिलेगा प्योर पाउडर ऑफ शुगर ऑफ मिल्क। तो हमें प्योर पाउडर ऑफ शुगर ऑफ मिल्क प्राप्त हो जाएगा। तो ये था जो है प्रिपरेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क का जो है था, हमने देखे इतने स्टेप में हुआ। ये हो गया। इसके बाद हम देखेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क के बारे में देखेंगे। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क कैसे करते हैं, इसी को स्टेप प्रोसेस भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है स्टेप प्रोसेस क्या होता है, तो इसी को प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क को ही स्टेप प्रोसेस कहते हैं। तो इसमें टोटल देखेंगे हम। पहला है क्या करेंगे, 450 ग्राम क्रिस्टल ऑफ कमर्शियल लैक्टोज डिजॉल्व इन 2 लीटर ऑफ बॉइलिंग प्यूरिफाइड वाटर इन ए क्लियर फ्लास्क। एक हम क्लियर फ्लास्क लेंगे, फिर उसमें 450 ग्राम क्रिस्टल ऑफ लैक्टोज को डिजॉल्व करेंगे, कितने 2 लीटर वाटर में, प्यूरिफाइड बॉइलिंग प्यूरिफाइड वाटर रहेगा। वहीं से एक हम फ्लास्क लेंगे और उसमें 2 लीटर प्यूरिफाइड वाटर को बॉयल करके ऐड करेंगे, प्लस 450 ग्राम लैक्टोज डालेंगे। फिर क्या करेंगे, मिक्सर जो बनेगा हमें इन हॉट स्टेट इज फिल्टर्ड बाय ये फिल्टर पेपर। जो हॉट मिक्सर है इसको हम फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लेंगे, या दूसरे स्टेप में। फिर फिल्टर करने के बाद क्या करेंगे, फिल्टरेट इज मिक्स विथ 2 लीटर एब्सोल्यूट एल्कोहल। अब हम इसमें 2 लीटर और एब्सोल्यूट एल्कोहल डाल देंगे। तो ये एब्सोल्यूट एल्कोहल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूट एल्कोहल डालते हैं, ना कि और प्यूरिफाइड या और दूसरा चीज़ नहीं डालते हैं। इसके बाद है होल फ्लास्क इज केप्ट क्लोज्ड टाइटली फॉर 3 to 4 days इन कोल्ड इन्वायरमेंट। तो पूरे फ्लास्क को 3 से 4 दिन के लिए जो है ठंडे वातावरण में रख देंगे, सो दैट शुगर में क्रिस्टलाइज, जिससे शुगर जो है क्रिस्टलाइज कर जाए। फिर इसके बाद आफ्टर 3 to 4 days 3 से 4 दिन के बाद हम देखेंगे ये थिन लेयर ऑफ क्रिस्टल ऑफ लैक्टोज डिपोजिटेड एट दी बॉटम ऑफ फ्लास्क। तो 3 से 4 दिन बाद जो लैक्टोज होगा वो डिपोजिट हो जाता है फ्लास्क के बॉटम पर, जो है एक लेयर के रूप में। तो इसके बाद क्रिस्टलाइज मास, इसको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइज मास। तो क्रिस्टलाइज मास इज टू बी कलेक्टेड एंड वॉश्ड इन प्यूरिफाइड वाटर टू विच सम एल्कोहल इज ऑलरेडी एडेड। क्रिस्टल आर ड्राइड बाई प्रेसिंग बिटवीन फिल्टर पेपर एंड केप्ट इन वेल क्लोज्ड कंटेनर फॉर यूज। तो ये हो गया स्टॉप प्रोसेस के द्वारा प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क। इसके बाद हम आगे देखेंगे यूजेस ऑफ शुगर ऑफ मिल्क का है। तो पहला है एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बायोकेमिक प्रिपरेशन। जो बायोकेमिक मेडिसिन बनाई जाती है होम्योपैथिक में, उसमें ज़्यादातर यूज होता है। प्रिपरेशन ऑफ पोटेंटाइज मेडिसिन इन डेसिमल पोटेंसी। डेसिमल पोटेंसी में पोटेंटाइजेशन के लिए ये शुगर ऑफ मिल्क का यूज होता है। ट्राइटोरेशन प्रोसेस में होता है, जो इनसॉल्युबल लिक्विड वेहिकल होते हैं उसमें। तो यूज्ड एज प्लेसिबो सेकंड बेस्ट रेमेडी सेम एज व्हीकल यूजेज। जो यूजेज मतलब व्हीकल के हैं वही शुगर ऑफ मिल्क के हैं। ओबियसली शुगर ऑफ मिल्क के एक व्हीकल ही तो है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 जो कंप्लीट हुआ। बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में लगभग आता ही आता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में प्रिपरेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क सिर्फ पूछ लेते हैं। तो ये एक बार दिखा देते हैं। थैंक यू। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन